साहित्य 24 केवल हिंदी में काम नहीं करता है। तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, केरला हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, पंजाबी हो गया, इवन पंजाबी साहित्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 24 अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, 24 अलग अलग प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो 24 का लॉजिक ये है। और आप लोग को बता दूं कि साहित्य 24 का एक बिजनेस मॉड्यूल ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ साहित्य के लिए जुड़े हों। वहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं जो आकर के अपने बिजनेस को भी वहाँ पे प्रमोट करते हैं। और हमारा जो इवेंट है हर महीने होता है और अलग अलग स्टेट्स के अलावा, दिल्ली के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी होता है और विदेशों में भी होता है। ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। साहित्य 24 के अंदर एक पेपर पब्लिकेशन होता है हर दिन जो 25,000 लोगों तक जाता है डेली। कभी कभी आपके ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा उसमें एक मैगजीन है जो हर महीने आती है, उसका भी सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। केवल दिल्ली में नहीं है, ये पूरे इंडिया में है और इंडिया के बाहर के लोगों तक भी जाता है। तो दूसरा तो ये है, मैगजीन है। तीसरी चीज़ उसमें है बुक पब्लिकेशन। साहित्य 24, साहित्य 24 के आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। एक मुस्कान के नाम से ही मैगजीन आती है और एक साहित्य 24 के भी नाम से मैगजीन आती है और एक मैगजीन हमारी इंडिया मिक्स के नाम से आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर RNI होता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के लिए जो रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, RNI मैगजीन है, वहाँ पे भी है। अपने पास और भी पेपर्स हैं। अगर किसी को एक साथ कोई आप इवेंट कर रहे हैं तो एक साथ आपकी न्यूज़ 25 से अधिक पेपर में भी पब्लिश हो सकती है अगर आप चाहते हैं। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या कोई भी न्यूज़ हो तो आप बता सकते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पेड हैं, कुछ चीज़ें अनपेड भी हैं। अगर आप कोई सोशल काम कर रहे हैं जो समाज के हित के लिए है, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है, तो वो न्यूज़ आप बेशक मुझे भेज सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अब हाँ, जो न्यूज़ होता है आज के ज़माने में जो न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, जैसा कि कम सेल हो गया, तो इसके लिए कुछ न्यूज़ ये बिल्कुल सच है कि हम अपने फ़ोन से हमेशा लगे रहते हैं, तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पेपर जो प्रिंट होता है बताया क्या जाता है, गवर्नमेंट को क्या डेटा दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कैसे बताया जाता है कि हमारे पेपर का कितना सर्कुलेशन है और सच्चाई क्या होती है। और आप किसी को पता होगा, आप लोगों में पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं बोल दूँ कोई भी एक्स पेपर है बोलता है कि मेरा तो दिल्ली में 1 लाख पेपर पर डे पब्लिश होता है, तो उसकी सच्चाई 1 लाख पेपर की नहीं होती है। उसका भी रीज़न है कि लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और पेपर प्रिंट करने में बहुत पैसा लगता है। हमारे हाथ में, मैं आपको बता दूं, जो पेपर आता है, आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके घर में अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता होगा जो 24-25 पेज का पेपर होगा, तो बहुत सारी ऐड भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अंदाजा है कितने का पेपर पड़ता होगा? ये 2012 में इस पेपर की कॉस्टिंग लगभग 26 रुपये आती थी, तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही हो, 50 के राउंड फिगर में 50 to 60 रुपये जाती है, जो हमें 5 रुपये में मिलता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से वो पैसा आता है, इसलिए वो जाता है और बताया कुछ और जाता है, उसके हिसाब से ऐड कुछ और मिलता है और चीज़ें कुछ और आती हैं। लेकिन हम आज पेपर अपने हाथ में नहीं लेते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, क्योंकि मैंने पेपर में, मैगजीन में काम किया हुआ है और आपको बता दूं मैगजीन का नाम है ओपन मैगजीन, इंग्लिश की मैगजीन है। अगर आपने देखा होगा, आउटलुक की तरह एक मैगजीन आती है, ओपन के नाम से है, OPEN, ओपन के नाम से है मैगजीन, वो इंग्लिश की मैगजीन है, गोयनका ग्रुप की मैगजीन है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो आपके हाथ में जब कोई चीज़ आती है ना, हम फ़ोन में कितना भी पढ़ लें, वो फील दूसरा होता है। अगर आप पेपर को हाथ में लेके सुबह चाय पीजिए आप, तो आपके मन में दूसरा फील आएगा, फीलिंग अलग होगी। और एक मोबाइल में या टीवी में देखते हुए जो न्यूज़ आप देखते हैं, चाय पीते हैं, उसका फील बिल्कुल अलग होगा। तो न्यूज़ पेपर जो है या जो मैगजीन है ना, ब्रांड भी क्रिएट होता है और वो उसकी फीलिंग दूसरी होती है। खैर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ, 28 तारीख को ITO में एक प्रवासी भवन है जहाँ पे NRI लोग बाहर जो रहते हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनवाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले करके जो है, और वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे किसी तरह कोई भी इस तरह कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ पे होता है। तो उसको मैंने जो है बुक किया हुआ है 28 तारीख के लिए, 28 दिसंबर के लिए। और मेरे साहित्य के काम को देखते हुए उसका मुझे रेंट भी नहीं देना पड़ रहा है, मैं बता दूं आपको, मेरा वो फ्री है। और उसमें हमारे देश के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी आ रहे हैं एज ए चीफ। इसके अलावा बुक पब्लिकेशन है, किसी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कैटलॉग बनाना है, बुक पब्लिशिंग करवाना है, आपके पास मन में आइडिया आता है, बुक लिख नहीं पाते, तो आप वही काम बता सकते हैं। आपका
राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से लेके पब्लिशिंग से लेके लॉन्चिंग से लेके सेल तक अवेलेबल है हमारे यहाँ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और इसको लगाना काफ़ी आसान है, कोई भी नॉन टेक पर्सन भी इस मशीन को लगा सकता है। अब बात आती है कि मशीन किसको लगाना चाहिए, तो कोई भी पर्सन जो स्मॉल साइज या कोई भी बिजनेस करता है, जिनकी सारी कॉल्स मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो सभी लोग इस मशीन को अपने ऑफिस में लगवा सकते हैं। बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये कॉल को इनबाउंड ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली एक IVR मशीन की तरह से ही होता है। आप अपने बिजनेस के लिए अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो मोबाइल की जगह पे इस मशीन को, इस IVR मशीन को आप अपने ऑफिस में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्लाउड की तरह से नहीं होता कि ये बार बार आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, ऐसा नहीं होता है। ये मोबाइल की तरह काम करता है और आपके ऑफिस के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है।